ऐसा नहीं बोल सकते, बट आया है। सो अभी मॉडिफाइड हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर्ड हो गया, मॉडिफाइड हो गया, तो इसको हम 21st सेंचुरीज का सब कुछ बोलते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द इरा ऑफ 21st सेंचुरी। अभी का टाइम को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटराइज्ड वाले सारे होते हैं ना, दैट इज डिजिटलाइज्ड हो गए। एवरीथिंग एवरीथिंग शुड बी इन डिजिटल फॉर्म। ये होना भी चाहिए बोला गया है, दैट इज आपका मैट्रिक सिस्टम यूज़ किया गया है यहाँ पे। आपका जो आप कोई भी एग्जाम्स देते हो, सीबीटी वेस्ट देते हो, या फिर कहीं पे भी घूमने भी जाते हो, तो वहाँ पे कार्ड को स्वाइप करते हो, तो ये सारे टोटल डिजिटल वर्क्स हैं। तो डिजिटल लाइफ में आप क्या क्या इम्पोर्टेंट थिंग जानते हैं, या फिर उसके पैटर्न्स क्या है, कैसे वो स्टोर होता है, रिट्राइव होता है, या फिर डिलीटेड होता है, ये सारी चीज़ों को यूज़ करना है। ये टोटल कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेस है। तो कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेस में प्रोग्रामिंग रहता है। प्रोग्राम को हम प्रोसेस करते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग उसमें जो भी डाटाज आते हैं, मतलब डेटाज रहते हैं, तो उसको हम स्टोर करते हैं फोल्डर्स बना के। एंड उसमें एक पॉइंट मेंशन होता है कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे आपको सेव करना है, तो सेव जहाँ पे होगा तो वो स्टोरेज हो गया। एंड वहाँ से सपोज आप उसको डिलीट करते हो, तो परमानेंटली डिलीट के लिए आस्क करता है वन टाइम कि यू वांट दिस पीडीएफ और डॉक्यूमेंट विल बी परमानेंटली डिलीट और नॉट। तो ये जो मेंशन होता है कि इसको करना है येस और नो, कैंसलेशन का एक आता है कैंसिल बोल के, तो वहाँ पे आप मेंशन करते हैं। तो ये सारा चीज़ को आप इस क्वेश्चन में लिखने वाले, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, 21st सेंचुरी हैज कम टू बी नोन एज द era ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रो है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक इंट्रो के लिए मेंशन किया गया है, ठीक है। आप इसको पैटर्न वाइज चेंज कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम डेटा क्यों यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, उसको भी मेंशन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी वे में गया, बिकॉज आप में बहुत लोग होंगे कंप्यूटर से भी लिंक्ड हैं, और कुछ लोग होंगे जो आर्ट्स के भी हैं, तो उसके बेसिस पे सिंपल सा देंगे। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन कंपलसरी है, तो ये आप मेंशन करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन इट इज़ द key driver of economic growth of not only a nation but rather the whole world. That means in today's generation we need computer. We need computer, and that computer should be in varieties of processing unit, containing varieties of processing unit. एक processing unit में तो आजकल हो नहीं रहा है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे छोटे छोटे चिप्स आ रहे हैं, छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स आ रहे हैं, जहाँ पे हम सबको मिक्स करके क्या कर रहे हैं, बहुत ही हाई स्पीड नेटवर्क के थ्रू उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक ही रहेगा, उसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चैम्बर्स होता है, एंड उस चैम्बर्स में हम डिफरेंट डेटास को स्टोर करने के लिए बहुत सारे कीज को यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे बोला गया कि ये ड्राइवर है, जैसे एक कार या बस और व्हीकल को ड्राइव करने के लिए ड्राइवर चाहिए, पर्सन चाहिए, वैसे ही ये भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको अपलिफ्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, कंप्यूटर, और दैट इज आईसीटी। आईसीटी बोल सकते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स आईटी। आईटी पहला क्वेश्चन आपके आईसीटी के बेस्ड था, क्योंकि वो एजुकेशन एंड पूरे टोटल प्रोसेस का, आईसीटी के प्रोसेस को भी इंक्लूड कर रहा था, तो पहला क्वेश्चन ये था। अभी हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को साइड में रखें, आईटी को यूज़ करें, नेक्स्ट प्रोसेस में कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ एवरी सेक्टर। ये तो आप जानते हैं, हर एक चीज़ में अभी कंप्यूटर चाहिए, आईटी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप एक्सेलिंग कर सकते हैं, दैट मीन्स कोई भी चीज़ के डेटास को आप रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो बहुत लॉन्गर पीरियड तक। इवन इफ अगर आप उसमें कोई चीज़ को डिलीट नहीं करते तो वो रहता है। ये वायरसेस नहीं है तो वो ऐसे ही रहेगा, स्टोर रहेगा। ये तो नॉर्मल कंडीशन है, हमारे फ़ोन का भी ऐसे ही कुछ प्रोसेसिंग रहता है, सेम है। तो ये ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑल सेक्टर्स डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द डिफरेंट सेक्टर्स, कैसे डिफरेंट एरियाज में ये इंक्लूडेड हुआ, राइट। इसके बाद आता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप क्या जानते हो। Furthermore, technology is not important only at the workplace. सेम पॉइंट को मेंशन किया गया फिर से कि ये ओनली वर्क प्लेस में इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइफ के एवरी
वर्क में इंपॉर्टेंट है, सो दैट इट इज कॉल्ड द, इट इज implemented or it is useful in everyday life work of everyday life, whether it is working with microwave oven, or which is a cooking appliances or a supercomputer and appliances is based on information technology. कोई भी हम स्टार्टिंग करें घर से, दैट इज अ किचन. In the kitchen we use many electronic appliances. Electronic appliances means यहाँ पे क्या है, वहाँ पे देखो अभी के टाइम का जो माइक्रोवेव है, पहले के टाइम पे ओवन आता था. ओवन में क्या होता था ना, वहाँ पे डिजिटलाइज्ड कुछ भी नहीं था, वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट से चलता था, कॉइलिंग रहता था, उससे गर्म होता था, हीट आता था, हीट जनरेट होके खाना बनता था. बट अभी के टाइम के जो माइक्रोवेव्स हैं वहाँ पे टाइमर्स रहता है. तो वहाँ पे टाइमर्स को हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं कि फॉर 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड्स और 1 आवर पकने के लिए कितना चाहिए, फॉर स्टीमिंग कितना टाइम चाहिए, फॉर हीटिंग कितना टाइम चाहिए. अभी कई जो कुकिंग इंडक्शंस आते हैं, कुकिंग चूल्हाज आते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये कुकवेयर्स हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इवन इफ जो आपकी एक स्पेशल टाइप ऑफ कुकवेयर अभी तो आपका है क्या, प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर अगेन डिजिटलाइज्ड है. दैट मीन्स ऊपर का स्क्रीन, पूरा ऊपर का स्क्रीन नहीं, दैट इज द टॉप पोर्शन पूरा ट्रांसपेरेंट होगा एंड उसमें एक ऑटोमेटिक स्विच होगा जो कि करंट को वो मैनेज कर सकता है कि कितना करंट आ रहा है, कितना वोल्टेज को वो उसे चाहिए मैनेज करने के लिए. ये हो गया कुकिंग सेट्स, दैट इज अ कुकिंग अप्लायंसेस जो कि हमारे किचन में है. सिंपल किचन टू आपके वर्क प्लेसेस को चलता है. वर्क प्लेसेस में आपको क्या चाहिए, सुपर कंप्यूटर. बिकॉज आप जब वर्क प्लेसेस में हैं, जस्ट लाइक आप एक आईटी कंपनी से बिलोंग करते हैं या फिर आप एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर चाहिए, तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर भी रहता है जो कि सारे कंप्यूटर्स के साथ लिंक्ड रहता है. अगर डेटा सेंड करना हो तो ये मेन कंप्यूटर में जाके अटैच्ड हो जाता है या फिर क्लिप्ड हो जाता है. दैट इज कॉल्ड सुपर कंप्यूटर. वो क्या करता है, अरेंज करता है, सारा डेटास को अरेंज करेगा, जो नीडेड नहीं है उसको क्लिप करेगा, कट करेगा, देन अरेंज करके पूरा फोल्डर्स में कलेक्ट करके रखेगा. सुपर कंप्यूटर हम जो यूज करते हैं नॉर्मली ये पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, इतना ही. ठीक है, अभी देखो विच इज ए कुकिंग अप्लायंसेस और ए सुपर कंप्यूटर. एन अप्लायंस इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जितना भी सारा चीज़ है ना, सब कुछ में क्या यूज़ हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन मीन्स होता है डेटा एंड टेक्नोलॉजी मीन्स होता है एप्लीकेशन, जहाँ पे हम डेटा को एनालाइज करके अप्लाई करते हैं कोई चीज़ को बनाने के लिए. दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट. नेक्स्ट चलता है. ओके, अभी तो हाईटेक इंडस्ट्रीज भी है, ये बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं दी हूँ अभी. बहुत न्यूएस्ट फॉर्म में क्या चल रहा है पता है, फुटप्रिंट. आपके फिंगरप्रिंट्स जैसे होते हैं ना, फिंगरप्रिंट्स को भी मैनेज करके रखने के लिए बहुत ही वेल बैलेंस्ड एक फोल्डर बनता है. जस्ट लाइक क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, वैसे ही फुटप्रिंट्स को भी अभी रखा जा रहा है. दैट इज ओनली फिंगरप्रिंट से अगर काम नहीं हो रहा है तो फुटप्रिंट्स अभी रखते हैं. तो उसके लिए भी हाईटेक इंडस्ट्रीज में ऐसे कंप्यूटर, ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज निकल रही जिसके थ्रू कंप्यूटर को हम और भी स्पेशलाइज्ड बना सके फॉर द फुट प्रिंटिंग सिस्टम. ठीक है, तो ऐसा चीज़ें हैं, जितना शॉर्टली लिख सके तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी देखो मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका मीनिंग क्या होगा, द टेक्नोलॉजी विच इज एक्सक्लूसिवली डिजाइन टू स्टोर, प्रोसेस, ट्रांसमिट. तीन काम करता है, इंपॉर्टेंट थ्री काम, तीन प्रोसेसेस हैं, काम बोल रहे हो, थ्री प्रोसेसेस है. दैट इज फर्स्ट वन इज द स्टोर, यहाँ पे स्टोरेज है, स्टोर करके रखेगा, टू स्टोर द डेटा, हो गया. प्रोसेस द डेटा, प्रोसेसिंग यूनिट. एंड ट्रांसमिट, देन इंफॉर्मेशन को आप मेल कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, मीन्स सेंड कर सकते हैं. देन टू एक्सेल सीट्स को आप मेलिंग के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कोई भी कंप्यूटर्स में सेंड कर सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ होता है, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है एसपीटी. एसपीटी अभी के टाइम पे और एक चीज़ है, दैट इज द आर, एसपीटीआर, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिटिंग, रिट्राइविंग. ठीक है, एस पी टी आर ये नेक्स्ट में है, मैं आपको अगेन बताऊंगी. ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अच्छा, ये डायग्राम देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है.
अच्छा, क्या क्या होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ई लर्निंग होता है। ठीक है, अभी आप ई लर्निंग कर रहे हैं, ऑब्वियस करें, बिकॉज कंप्यूटर में ये फैसिलिटीज होते थे पहले के टाइम पे, अभी कंप्यूटर को छोड़ के फोन में भी होता है, बिकॉज दिस फोन्स आर स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स में है मीन्स इसमें भी छोटा एक कंप्यूटर में जो जो यूनिट्स रहते हैं इसमें भी वही है। सेम वर्क आप वहाँ पे भी करते हो, इसमें भी करते हो, बट वो और भी एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी कैरी करता है इससे। ठीक है, तो ये ई लर्निंग में हेल्प करेगा, ई लर्निंग में हेल्प करेगा। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेगा, टेक्नोलॉजी को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो सपोज एक टेक्नोलॉजी मैंने यूज किया, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने इंफॉर्मेशन बहुत सारा कैरी कर लिया, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी को हम डिस्कवर कर सकते हैं। दिस इज अ न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी जो भी रहा उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओल्ड वन, न्यू वन, ठीक है, ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज किया, उसके इंफॉर्मेशंस को हमने निकाला, बहुत सारे न्यूएस्ट इंफॉर्मेशन को निकाला, एंड उसके थ्रू हमने न्यू कोई भी टेक्नोलॉजी को बनाया, दैट इज कॉल्ड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे कि पहले ना क्या होता था कि छोटे छोटे फोन्स होते थे, नोकिया सेट्स हो गया, वैसे फोन आया, देन बहुत सारा छोटे छोटे फोन से कीपैड सेट्स आए, उसके बाद धीरे धीरे कीपैड सेट्स आए, उसके बाद स्क्रीन टच आया, स्क्रीन टच के बाद देन हमारे जैसे फ़ोन ये स्क्रीन टच भी है, देन आप चाहो तो कीपैड का भी ऑप्शंस ला सकते हैं, वो मोबाइल टू मोबाइल वेरी कर रहे हैं, बिकॉज ये कंपनीज जो है वो आईटी इंफॉर्मेशंस को कैरी करते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट आईटी सिस्टम्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके थ्रू ही ये चलता है, जो कि आप ना आईसीटी पेपर में लास्ट में पढ़ोगे प्रोटोकॉल्स के ऊपर। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, देन डिजिटल लिटरेसी मूवमेंट। अभी लिटरेसी रेट भी इंक्रीज कर रहा है इसके थ्रू, बिकॉज डिजिटलाइज हो रहा है। सपोज कोई एक पर्सन को इंग्लिश प्रॉपरली नहीं आता है, तो वो क्या कर सकता है, वो कोई एक ऐप के थ्रू जाएगा एंड प्रॉपरली इंग्लिश को लर्न करेगा, हाउ टू प्रोनाउंस इट, हाउ टू से इट ओके, और हाउ टू से द स्टेटमेंट इन दिस स्टेप और इन दिस पोजिशन, कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो डील कर सकता है उसे लर्न करके। तो ये हम बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने इंग्लिश के तौर पे बोला, बहुत सारे बच्चे अभी के टाइम पे डिजिटलाइज्ड हो रहे हैं, तो डिजिटल लिटरेसी मूवमेंट के थ्रू कर रहे हैं पढ़ाई भी। ह्यूमन राइट्स को हम जान पा रहे बहुत अच्छे से, कोई भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम होता है साथ साथ हम क्या करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं या क्रोम में सर्च करते हैं, एंड कोई भी चीज़ को जान लेते हैं फटाफट। गुड गवर्नेंस, दैट इज यहाँ पे बहुत कुछ आता है। गुड गवर्नेंस में ये स्टार्टिंग करता है लॉज से, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, एंड जितने भी एक्ट्स हैं दैट इज गवर्नमेंट के लिए, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, वो सारी चीज़ को हम देख सकते हैं, एंड कैसे वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ हम नोटिस कर सकते हैं, समझ सकते भी हैं, क्योंकि समझाने वाला भी पर्सन्स अवेलेबल होते हैं, जस्ट लाइक इन यूट्यूब और इन ट्विटर और लाइव चार्ट्स, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। तो दिस आर द गुड गवर्नेंस, यहाँ पे अभी आपको गवर्न करने के लिए, रूल करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। एंड बिल्डिंग मॉडर्न सोसाइटी, जितना ये ऐसे टाइप के आईटी टेक्नोलॉजीज इंक्लूड होते जाएंगे सोसाइटी में, डेवलपमेंट भी प्रोसीड करेगा। अच्छा, देन आप ऐसे बोलिए कि यहाँ पे इतने जो पॉइंट्स हैं, इसको देख के आप फंक्शंस मेंशन कर सकते हो कि नहीं? ऐसा अगर मेंशन होता है, राइट अबाउट द फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर मैं नोट्स में नहीं देती हूँ तो इससे आप मेंशन कर सकेंगे 6-7 पॉइंट्स, ये सुन नो होगा। और हाँ, उतना होने से हो जाएगा, इम्पोर्टेंट उतना ही है, क्योंकि नागार्जुना यूनिवर्सिटी में प्रॉपरली पूरा बहुत ही ग्रामेटिकल एरर जो रहेगा ऐसा मत करना। हाँ, थोड़ा बहुत लाइंस को अरेंज कर दो, एग्जाम्पल्स जो माइंड में आता है उसको लिख दो, खत्म। क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ को पढ़ के याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये आप लोग कुछ दिनों में तो समझ चुके हो। तो इसके बाद भी और भी बुक्स हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा ऐसे कभी-कभी डायग्राम्स आता है, तो डायग्राम्स के थ्रू ऐसे डायग्राम्स बना दो, फटाफट से ल साइड में 1-1 लाइन्स में लिख दो। ठीक है? अभी देखिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फीचर्स क्या हैं? Though the diagram given above is not inclusive,
इंक्लूसिव मीन्स ये इंक्लूडेड मीन्स ऑलवेज क्या है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है ना, सबको तो हमने इंक्लूड नहीं किया. सो एज इट डजंट इंक्लूड एवरी एस्पेक्ट, ये सबको सारे एरियाज को कवर नहीं किया, सारे एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कवर नहीं किया, बट इट कंप्रिहेंसिवली कवर द मेजर एस्पेक्ट्स, ये कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स को कवर किया है. इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भी मेंशन्ड है, मेजर फीचर्स एज वेल एज द एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो क्या होगा, यहाँ पे दो पार्ट्स करेंगे. आपको अगर एग्जाम में आता है कि राइट अबाउट द मेजर फीचर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो सेम पॉइंट्स लिखने हैं. अगर एडवांटेज और फंक्शन आता है तो इस पॉइंट्स को लिख सकते हो, या फिर अबव जो मेजर एक्सपेक्ट्स थे, मेजर पॉइंट्स थे, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो वन बाय वन. अच्छा, यहाँ पे देखो, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड एजुकेशन सिस्टम सिंपलर, इजियर एंड वाइड स्प्रेड. सो ये क्या करता है, डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जितना हम एजुकेशन सिस्टम में लाएंगे वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड करेगा. सपोज जैसे कि आप लोग कहीं पे भी पढ़ाते हो, ठीक है, अगर हम एक स्कूल में हैं बट हमें कोई नहीं जानता, क्यों नहीं जानता, बिकॉज ये डिजिटलाइज नहीं है, हम कहीं पे बाहर नहीं जाते, या फिर ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड नहीं हो रहा है. तो इंफॉर्मेशन फास्टर आज के टाइम में स्प्रेड कहाँ होता है, थ्रू ट्विटर, थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियाज, ऐसे होता है. सो ये मीडियाज के थ्रू जो सिंपल वे में आप एक भी टैगलाइन लिखते हो, कैप्शन देते हो, उससे आपको क्या होता है कि फटाफट लोग जान जाते हैं, एंड आप एक नोन पर्सन बन जाते हो, नोन फेस बन जाते हो. तो इसके लिए एजुकेशन सिस्टम में भी इतना ही वो इम्पॉर्टेंट है, एंड ये बहुत ही सिस्टम जो है सिंपल है, इजियर है, वाइड स्प्रेड है. नाउ पीपल ऑफ रिमोट एरियाज में जो बहुत ही अनडेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड जो विलेजेस हैं, उसको हम बोल सकते हैं, जहाँ पे अभी तक भी बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, एंड वो मोबाइल भी कैरी नहीं कर सकते, अफोर्डेबल प्राइसेस में भी कैरी नहीं कर सकते. तो उनके पास जो हम बोलते हैं कि ये अफोर्डेबल प्राइसेस है हमारे लिए, दैट मीन्स 5,000 10,000 उतना भी नहीं होता, तो वो लोग कैसे पढ़ेंगे. ये सिचुएशन आया था ये कोरोना पीरियड में, कि गांव के बच्चे टोटल दिन भर कुछ नहीं पढ़े, शहर के बच्चे फिर भी कुछ कुछ पढ़े हैं, गांव के बच्चे कुछ नहीं पढ़े. विलेज के जो एरियाज है, रूरल एरियाज है, वहाँ पे बच्चे कुछ नहीं पढ़ते थे, दिन भर घूमते थे या फिर सोते थे, टीवी देखते थे. तो इसमें प्रॉब्लम बहुत सारा आ गया, ठीक है. नाउ पीपल ऑफ रिमोट एरियाज कैन ऑल्सो यूज टेक्नोलॉजी फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, also able the benefits of adult education. Adult education is very important because sometimes they move to other path of the education, that is a other path. पाथ बोलने से यहाँ पे रास्ता, एजुकेशन का दूसरे रास्ते भी है. अभी एजुकेशन, एवरीथिंग हैज टू रोल्स, एवरीथिंग हैज टू फेसेस ऑल्सो. मेरा भी डबल फेसेस हो सकता है, एवरी पर्सन का डबल फेसेस, बट कौन सा फेस ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ऑब्वियस पॉजिटिव सेंस वाला, जो कि आपको हेल्प करता है फ्यूचर के लिए. जो नेगेटिव है, मैंने ये पहले भी बोला था, ये सेक्स एजुकेशन, हमने यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन बोला है सेक्स एजुकेशन के इंस्टेड पे. सो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बच्चों को जो मूवीज आते हैं, जो कि एडल्ट मूवीज है, पोर्नोग्राफी है, उसमें बच्चे बहुत ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसको सेपरेट करना है, तो एडल्ट एजुकेशन देना जरूरी है. एंड ये पॉसिबल हो सकता है मोरल वैल्यूज को अगर बताते हैं बच्चों को थ्रू ऑनलाइन सिस्टम और द ऑनलाइन एजुकेशन. एंड ये पॉसिबल होता है एवरी टाइम, जब भी वो टच करेंगे तो उनको वो रिकॉल होगा एंड वो यूज नहीं करेंगे. डिफ्यूजन ऑफ ई गवर्नेंस ऑन ए लार्ज स्केल, हम क्या करें ना, डिफ्यूजन, सपोज डिफ्यूजन का मतलब होता है कि आप एक रूम में हो, एंड वहां पे ना आपने परफ्यूम मार लिया, तो क्या हो जाएगा, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे, हवा में मिक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, पूरा रूम स्मेल करेगा. हो गया, परफ्यूम का स्मेल आएगा, अच्छा फ्रेगनेंस आएगा. तो सेम थिंग होता है कि ई गवर्नेंस, ई मीन्स ऑनलाइन, दैट इज ऑनलाइन सिस्टम बोल लीजिए, या फिर हम बोल सकते हैं डिजिटल, डिजिटल गवर्नमेंट. अभी देखिए बहुत सारे ना डिजिटल कार्ड्स बने, जैसे कि आजकल पैन कार्ड आप मोबाइल में अप्लाई कर सकते हो. आजकल कोई भी आपको हेल्थ इश्यूज होता है तो मोबाइल में डॉक्टर के थ्रू ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू कंसल्ट कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें हैं, बड़े मेजर में नहीं, माइनर एस्पेक्ट्स में आप यूज़ कर सकते हैं. तो ई गवर्नेंस, अगर हम डिजिटल गवर्नमेंट को फ्यूज करते हैं, डिफ्यूजन, दैट इज अ डिफ्यूज बोल सकते हैं, और फ्यूज करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो
वो बहुत ही यूज़फुल होगा। तो लार्ज स्केल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, दैट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल। पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम डिजिटलाइज्ड कर देते हैं हर एक चीज़ को, देन पब्लिक जो भी रहता है, जहाँ तक गवर्नमेंट पहुँच नहीं सकता, वहाँ तक गवर्नमेंट पहुँचेगा एंड लोग जानेंगे गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कहाँ हेल्प कर रहे, कहाँ। अच्छा, ये चीज़ भी होता है ना, अगर एक टीचर कहीं पे खराब चीज़ कर रहा है तो वो भी सबके सामने आ जाता है, बिकॉज़ ये वायरल हो जाता है। कहीं पे भी कुछ गंदा चीज़ हो या अच्छा चीज़ हो, दोनों ही वायरल होते हैं, बहुत जल्दी वायरल होते हैं, वाइड स्प्रेड है ना, तो बहुत फास्ट होते हैं। तो इसके थ्रू लोग अपना ओपिनियंस दे सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट, फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जल्दी ग्रो करेगा, बिकॉज प्रोडक्शन रेट इंक्रीज करेगा। इवन इफ ड्यूरिंग पैंडेमिक सिचुएशन हमारा जो था, सो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता था मे बी, ये बहुत ही रिड्यूस्ड करता हमें। मैक्सिमम लोगों को खाने भी नहीं मिल रहा था, नियर अबाउट 40%, इंडिया के 40% लोगों को खाने नहीं मिल रहा था, वन टाइम का खाना मिल रहा था, बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज किसी के पेरेंट्स डेथ करिए, किसी के हस्बैंड डेथ करिए, ऐसा कुछ कुछ हो रहा था। एंड ये सिचुएशन अगर हमारा 19th सेंचुरी का होता, एंड उस टाइम पे जैसे 18th सेंचुरी में, 17th 18th सेंचुरी में आपका पॉक्स था, ठीक है। जैसे स्मॉल पॉक्स आया, काउ पॉक्स था, स्मॉल पॉक्स था, देन चिकन पॉक्स था। तो ये सारे पॉक्स जो थे अभी इराडिकेट हो चुके हैं, बहुत रेयर होता है एंड इसके वैक्सीनेशन है। तो इसको करने के लिए 100 साल लगा था, मोर अबाउट हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होगा। 100 ईयर्स तक वैक्सीन नहीं निकला, एंड जो भी वैक्सीन लेते भी थे मर जाते थे, तो वो प्रॉब्लम था उस टाइम पे। थिंक करिए प्रोडक्शन रेट कितना कम था, कितना इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुआ होगा, एंड अभी के टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हायर है। फिर भी लोग ऑनलाइन में कुछ काम सीख रहे हैं, ऑनलाइन में जॉब कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था इस टाइम पे। हम नहीं बोल सकेंगे कि उस टाइम के कंपैरिजन में देखेंगे तो हम बहुत बेटर लाइफ में हैं। तो ये फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ रिमोट एरियाज अभी पढ़े थे। टेक्नोलॉजी हेल्प्स द पुलिस इन नेविंग द क्रिमिनल, पकड़ने के लिए। ऑलवेज देखिए ना, अभी के टाइम पे अगर कोई भी मूवीज में पुलिस रहता है एंड चोर को पकड़ना रहता है, तो उसके जीपीएस सिस्टम्स रहते हैं, ट्रैकर्स रहते हैं, जो नेविगेट करते हैं कहाँ पे कौन है, एंड नेविगेशन के थ्रू पकड़ा जाता है, वैसा टाइप का है, ठीक है। The judiciary and other administrative services can also take the help of technology to make work easier and faster. अभी के टाइम पे जैसे जुडिशियरी एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स, इवन इफ लॉज अगर पॉसिबली हम मेक करते हैं, अगर बनाते पॉलिसीज या लॉज को, एक दिन लगता है हर एक जगह को पहुंचने के लिए। एंड पहले के टाइम पे क्या था कि एक जगह पे पॉलिसी बन गया एंड वो गवर्नमेंट पहले इशू करेगा, वो चीज़ को पोस्टल में डाला जाएगा, पोस्ट किया जाएगा, उस चीज़ को अगेन एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट को जाएगा, मीन्स पोस्टल जो भी रहता है सेंटर्स, उसमें जाएगा। देन वो पहुंचते पहुंचते नियर अबाउट 1 मंथ 2 मंथ्स ऐसे लगते थे। अभी आज अगर न्यूज़ पब्लिश होता, विद इन हाफ एन आवर आपको ये न्यूज़ मिल जाता है। सो ये इतना बेनिफिशियल रोल प्ले कर रहा है, highly beneficial for the common people, as they can access their rights, can take legal actions against the person who violates his or her rights. अगर सपोज अभी के टाइम पे हमें इतना कुछ पता है कि मुझे अगर कोई भी टॉर्चर करता है, इफ आई एम ए बॉय एंड मैं अगर बॉय हो के भी मुझे कोई एक गर्ल या फिर कोई पर्सन मुझे टॉर्चर करते, मैं भी वहाँ पे अपना वॉइस रेज कर सकती हूँ। एंड मैं अगर गर्ल हूँ, इफ आई एम ए गर्ल, देन मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं लॉ के जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, उसको मैं जान सकती हूँ, राइट्स हैं जान सकती हूँ, एंड फटाफट वहाँ पे उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ, जो भी क्राइम मेरे साथ हुआ। सो ये सारी चीज़ हम अवेयर हो पा रहे हैं इसके थ्रू। इट इंक्रीजेज द हैप्पीनेस एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ नॉट ओनली एन इंडिविजुअल बट रेदर द सोसाइटी एज अ होल। अभी के टाइम में क्या हो जाता है ना कि हम बहुत ही डिस्टेंस में रहते हैं, एंड पहले के टाइम पे था कि डिस्टेंस में रहते हुए भी बातचीत नहीं होता था, अभी के टाइम पे वो हो पाता है। इवन इफ पेरेंट्स को हम देख पाते हैं, या फिर फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, आप लोगों के साथ हम मिल पाते हैं इसी के थ्रू, फ़ोन और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है। तो ये पूरे
होल सोसाइटी को हेल्प कर रहा है, ना कि एक पर्सन को ओनली. सो besides there are many other advantages too that can be available in our everyday life. सो एवरीडे लाइफ में बहुत सारे फर्दर डेवलपमेंट के लिए भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करें. अभी देखिए डीमेरिट्स गया, एडवांटेज हो गया, डीमेरिट्स देखिए. अभी जितना पॉजिटिव थिंग है, नेगेटिव भी उतना ही है, बिकॉज एवरीथिंग हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी और एवरी इंडिविजुअल्स ऑल्सो. सो एवरी इंडिविजुअल्स के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखो. एज डिस्कस्ड अबव, हमने जो पहले पढ़ा, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, police can arrest the criminal activities. At the same time, technology has also opened the door for criminals as well to practice smart criminal activity, just like hacking, या फिर जो हम बोलते हैं कि कोई एक वायरस है, वायरस चिप और बग हम मेंशन करते हैं, इसको हमने कहीं पे डाल दिया. सो बग हम जैसे बोलते हैं, अभी के टाइम पे तो बहुत कुछ निकल चुका, स्पाइडर, बग. सो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स के नेम मेंशन्ड है, बट इसका वर्क बहुत ही बुरा होता है, इसका इम्पैक्ट भी बहुत बुरा आता है कि ये एट ए टाइम मल्टीपल कंप्यूटर्स को हैक कर सकता है. क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे चीज़ों को ओपन कर दे रहा है. जस्ट लाइक OTP लेना हो तो आपके फ़ोन को कोई अगर हैक कर रहा है तो वो OTP फटाफट ले लेगा. आपके फ़ोन में आप जानते हो कि गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ से वो मनी ट्रांसफ़र कर सकता है. बहुत कुछ सिस्टम्स हो गए. तो इसके लिए ये स्मार्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करने के लिए भी एक डोर दे रहा है, डोर खोल रहा है. देयर आर चांसेस दैट चिल्ड्रन कैन मिसयूज टेक्नोलॉजी एंड टेक ए रॉन्ग पाथ. अभी मैंने मेंशन किया था कि बच्चे गलत रास्ता चूज कर लेते हैं इसके थ्रू. बहुत बच्चे हैं कि वो 16+ भी नहीं होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अफेयर्स में जुड़ जाते हैं, जस्ट लाइक ड्रग्स केसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, अब्यूजमेंट केसेस और भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं. सम डिस्टॉर्टेड एंड परवर्टेड माइंड्स, परवर्टेड मीन्स जस्ट लाइक होते हैं ना कुछ लोग जिनका माइंड ना नेगेटिव एक्टिविटीज में भरा पड़ा है, वैसे टाइप के. तो वो क्या करते हैं कि मुझे फेम नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी कि मेरे रिलेटिव्स में जिसका भी फेम मिला है तो उसको मैं छीनने को ट्राई करूँगी, या फिर उसको मैं डिफेम करूँगी, जस्ट लाइक उसको मार डाली या कुछ की, ऐसा टाइप का थिंग. सो ये भी अनएथिकल जो रॉन्ग थिंग्स हैं हम इसके थ्रू परफॉर्म करते हैं आजकल. हम ऑल्सो किडनैपिंग केसेस और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या फिर वीडियो जो लीकेज हो रहे हैं वो सब भी आ जाएंगे. तो दिस आर बेसिकली नॉट डिमेरिट्स बट रेदर देन मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी. इसको हम बोल सकते हैं कि ये डिमेरिट्स नहीं है, एक्चुअली इसको गलत वे में यूज किया जा रहा है इसलिए. तो साइंस के जितने भी चीजें हैं ना, उसको हमने बोला है कि लोग बोलते हैं कि ये डिमेरिट्स हैं, बट एक्चुअली वो सारे ही मिसयूज होते हैं. हम रेगुलरली अगर एक चीज को बार बार यूज करते गलत वे से तो ऑब्वियस उसका रिजल्ट भी गलत आएगा. सो इतना क्लियर है? यस और नो? यस और नो? फटाफट. कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ना? ओके. सो इसके बाद आता है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के. मैं यहाँ पर डेफिनेशन डाली हूँ. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो 4 पार्ट्स हैं उसको मेंशन करना है, एंड हिस्ट्री. ये क्या हो गया ना, मैंने ये इतना चीज़ को एक्स्ट्रा क्यों दिया, ये ना लॉन्ग क्वेश्चन है एंड आपके बुक में ओनली हिस्ट्री पार्ट ही मेंशन्ड है. हिस्ट्री पार्ट, ये हिस्ट्री पार्ट, एंड हिस्ट्री पार्ट इतना डिफिकल्ट वे में दिया है, आप पढ़ के ट्राई कर सकते हो उसको वन टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं, वन टाइम पढ़ लीजिए एंड वहाँ पे आपको लगेगा कि ये चीज़ को मैं याद कैसे रखूँ. ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको चेंज किया. पेज नंबर भी मैं मेंशन कर रही हूँ आपको, 23, 24, 25, 26, 4 पेज का ही है बुक में, बट इतना चीज़ है कि उसको समझ के उससे पॉइंट निकालना है. तो पॉइंट मैंने निकाल दिया, आपको शॉर्टकट दे रही हूँ, फटाफट आप लोग लिख सकते हो, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है. इसको लिख लेंगे एंड खत्म हो जाएगा. ठीक है, इतना करने से खत्म. तो इसको फटाफट से कर लेते हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एंड इस हिस्ट्री पढ़ लेते हैं. डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ तक हमने इतना कुछ लिखा, मीनिंग लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिख लिया, बट डेफिनेशन नहीं दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. सो यहाँ पे देखिए, वेट, स्पेलिंग थोड़ा आई थिंक मैंने रॉन्ग लिखा है, एक देख लेते हैं.
ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग रॉन्ग है, प्लीज करेक्शन करेंगे, ठीक है। ओ, एस हो गया है, आर होगा यहाँ पे। सनसावर, सन शावर, ये वाला सावर नहीं है, नहाना नहीं है। यहाँ पे एन प्रोनाउंस नहीं होगा, सन सावर नहीं होगा, आप बोल सकते हो सनसावर, ठीक है। आर है वहाँ पे मेंशन करना है। सो उसकी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सनसावर 2000 आईटी का हम थोड़ा सा यूज बताएंगे। स्पेसिफिकली हम क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चार जो फंक्शन था, इंफॉर्मेशन लेना, स्टोरेज, रिट्राइवल, प्रोसेसिंग एंड दैट इज कॉल्ड द शेयरिंग। हम शेयरिंग करते हैं और इट इज कॉल्ड ट्रांसमिटिंग, ट्रांसफरिंग और ट्रांसमिटिंग। सो आईटी एज द यूज ऑफ हार्डवेयर and software, because IT, information technology, is nothing but a process. ये एक process है which use two types of thing, that is the hardware and the software. दोनों ही चीज चाहिए। हार्डवेयर में आपका बाहर के जितने भी चीज़ है, आप जो भी मॉनिटर करते हो, आप माउस यूज़ करते हो, प्रिंटर यूज़ करते हो, ये सारे हो गए। तो सॉफ्टवेयर इसके अंदर जितनी भी छोटे छोटे चीज़ हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। छोटे चीज़ मीन्स ऐप्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप्स के रिलेटेड जो भी आपके रहते हैं, जस्ट लाइक पावर पॉइंट आपका हो गया, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जितने भी रह गए वो सारे हो गए। तो ये दोनों और भी बहुत है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, माइक्रोचिप, माइक्रो एरे, बहुत कुछ है, ठीक है। वो आप पढ़ोगे धीरे धीरे, यूनिट 3 में है। सो IT एज द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। IT को हम क्यों क्यों यूज कर रहे हैं, IT को हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज करके इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, रिट्राइवल कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं एंड शेयरिंग करें इंफॉर्मेशन को, फॉर किसके लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट ऐसा बोल सकते हैं, या फिर सोशल इकोनॉमिकल, और दैट इज अ सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल अपलिफ्टमेंट। सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट के लिए, बढ़ावा के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड कल्चरल ग्रोथ के लिए, राइट। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। आईटी के ना कितने पार्ट हो गए, दैट इज आईटी कितने वर्क करता है, 4 वर्क, दैट आर स्टोर, स्टोरिंग करना, रिट्राइवल, ट्रांसमिटिंग एंड यहाँ पे और एक ऐड हुआ, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन यहाँ पे हम प्रोसेसिंग के टाइम भी मैनिपुलेशन होता है, तो वर्ड्स डिफर करते हैं, वर्ड के अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन हमने यहाँ पे मेंशन किया। तो अभी चलते हैं हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री, सो फर्स्ट थिंग, पूरे हिस्ट्री को याद रखना है तो फिर से आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। आराम से 1 by 1 जैसे जैसे मेंशन किया है, कितना बड़ा हिस्ट्री आप देख रहे हैं, पूरे 14 पॉइंट्स हैं। 14 पॉइंट्स को याद रखना है कि कैसे क्या यूज हुआ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, राइटिंग एबिलिटी। राइटिंग एबिलिटी कब आया, दैट इज, ऐसा नहीं पूछा गया कंप्यूटर राइटिंग एबिलिटी, ये ओनली पूछा गया कि राइटिंग, हम जो राइट करते थे या फिर लिखते हैं, वो एबिलिटी कब आया। 3000 BC में आया, ठीक है। किसने डिस्कवर किया, सुमेरियन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आप जानते हो, तो मेसोपोटामिया में जो सुमेरियन ग्रुप्स रहते थे, पर्सन्स वहाँ के जो थे ना, उनको हम सुमेरियन बोलते थे, सुमेरियन जाति, रेस बोल सकते हो। तो वो लोग फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। सेकंड पॉइंट, द टर्म आईटी गिवन इन 1958। ये जो आईटी हम मेंशन करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो टर्म है ना, कौन से आर्टिकल में आया, 1958 में एक आर्टिकल आया था। किसके थ्रू आया था, बाय हैरोल्ड जे लिविट लिविट एंड थॉमस एल व्हिस्लर। थॉमस एल व्हिस्लर, हैरोल्ड जे लिविट एंड थॉमस एल व्हिस्लर, ठीक है। ये आईटी का टर्म दिए, उन्होंने एक आर्टिकल बनाया एंड उसके थ्रू इसको मेंशन किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर आता है एंटी स्केत्र मैकेनिज्म। एंटी स्केत्र मैकेनिज्म, जिसमें हम ना स्केचिंग का वर्क स्टार्ट होगा। दैट मीन्स जब भी हम लिखते हैं तो उसको हम आर्टिस्टिक वे में बोलते हैं कि ये स्केचिंग टाइप का है प्रोसेस, जिसके थ्रू हम डॉट्स को मैच करके या मिक्स करके एक अल्फाबेट बना रहे हैं। एंटी स्केत्र मैकेनिज्म, दैट इज द, ये डिस्कवर हुआ, दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1st century BC।
फर्स्ट सेंचुरी वीसी, ये रिड्यूस्ड होता है 3000 वीसी, बहुत पुराना है, बहुत पीछे हम लोग थे, बहुत ही एंशियंट बोल सकते हैं। अगर जैसे जैसे आप ईयर के तरफ आएंगे, दैट इज बिफोर, बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट हो गया। सो ये पीरियड जब आ रहा है एंड होने के लिए, तो हम उसको मेंशन कर रहे हैं फर्स्ट सेंचुरी वीसी, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी के बाद ये थोड़ा वीसी वाला खत्म हो गया, 1 2 3 4 करके, फिर इधर का ईयर सारा स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो फोर्थ पॉइंट, कंपेरेबल गियर डिवाइसेस, कंपेरेबल गियर्ड डिवाइसेस, गियर्ड वाले आएंगे सारे डिवाइसेस, ये आपके मोटर बाइक्स नहीं। कंप्यूटर्स में भी पहले गियर्स यूज होते थे, छोटे छोटे से बल्ब्स और गियर्स यूज होते थे। ये आप ना धीरे धीरे पढ़ेंगे, पहले आया था गियर्स, उसके बाद आया बल्ब्स, बल्ब्स के बाद आएगा आपका मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम्स, ऐसे करके चेंजेस होते गए। सो कंपेरेबल गियर डिवाइसेस कब आया? 17th सेंचुरी में, कब आया? 17th सेंचुरी में। देन नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स विद द रिलेज और द बल्ब्स, बल्ब्स बोल लो, इजी है, रिलेज याद नहीं रहेगा। बल्ब्स छोटे छोटे ना, ये रबर और सिलिकॉन प्लास्टिक जैसे होते थे, जिसको यूज किया जाता था स्टोरिंग कैपेसिटी के जानने के लिए कि कितना वो स्टोर कर रहा है, या फिर जैसे अभी के पीसीस को आप यूज करते हो तो गर्म हो जाता है, तो उसके लिए भी ये सारे टेक्निक्स तब यूज होते थे। देन नेक्स्ट आया आपका फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर आया, प्रोग्राम कर सकते हैं उसमें, प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं, लर्न बोलो, रन करवा सकते हैं, दैट इज द जूस Z3 इन 1941, जूस Z3 इन 1941, 1940s में आया वर्ब्स, उसके नेक्स्ट ही आया जूस Z3 1941 में, ठीक है, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। नेक्स्ट चलते हैं, इतना क्लियर है? यस और नो, फटाफट बोलिए, यस और नो। ओके, देन फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, ठीक है, मैनचेस्टर मॉडर्न स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन इसको बोला जाता है, बिकॉज जो जिस प्लेस में इसको डिस्कवर किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट प्लेस नेम इज मैनचेस्टर, एंड वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के लिए इसको फर्स्ट टाइम बनाया गया, इसलिए इसको बोला गया स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करके न्यू न्यू चीज़ें क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए। तो ये क्या हो गया, कब आया? दैट इज 21 जून 1948, 21 जून 1948, 1940s में आया वर्ल्स, 1941 में फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जूस Z3, देन ये आया मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। नेक्स्ट, कमर्शियली अवेलेबल स्टोर्ड कंप्यूटर, कॉमर्शियली आप लोग यूज करोगे, सारे सेक्टर्स में यूज कर सकते हैं, कमर्शियल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेसेस में भी यूज होगा, स्टोर्ड होगा, सब कुछ होगा। तो उसका नाम क्या था पता है? उसका नाम था फेरांटी मार्क 1, फेरांटी मार्क 1, ठीक है। विथ कितने बल्ब्स थे यहाँ पे? 4050 बल्ब्स हैं, एंड एनर्जी कितना कंज्यूमिंग करता था? 25 किलोवाट, 25 किलोवाट। ये कब आया? दैट इज 1950s में आया, फेरांती मार्क 1। सो उसके बाद फर्स्ट ट्रांस दैट इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टराइज्ड हम यहाँ पे ना बल्ब्स के इंस्टेड पे अभी ट्रांजिस्टर्स यूज करेंगे। पहले आया आपका गियर्ड वाला, देन बल्ब्स वाला, देन अभी आ गया आपका ट्रांजिस्टर वाला। ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर यूज करेंगे, जिसमें मतलब नवंबर 1953 में तो वो डिस्कवर हुआ, बट इसमें टेम्परेचर देखो, मतलब ये कितना ज़्यादा हीट कंज्यूम करता था, उसके अकॉर्डिंग बोलो तो जितना हीट कंज्यूम करेगा उसके अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर, मतलब ये बहुत जल्दी गर्म भी होगा, ठीक है। तो इसमें 150 वर्ड्स यूज हो गए, ठीक है, 150 वर्ड्स यूज हो गए। देन नेक्स्ट आया, जो कि अभी के टाइम के जो कंप्यूटर्स आप लोग पीसीज को यूज करते हैं ना, ये मॉडिफाइड आईबीएम कंप्यूटर्स हैं। अभी हम लोग बहुत ही इसको बोलते हैं कि ये मॉडिफाइड हो रहा है धीरे धीरे, बट जेन्युइनली जो जो पार्ट्स उसमें थे, कंपोनेंट्स उसमें थे, सेम टाइप के अभी यूज हो रहे हैं। तो आईबीएम इंट्रोड्यूस द फर्स्ट हार्ड डिस्क बनाया इन 1956, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हार्ड डिस्क का, देखिए 305 रैमक
कंप्यूटर, ठीक है। 305 रैमाक कंप्यूटर, रैमाक का बहुत बड़ा फुल फॉर्म है, आपके बुक में भी वो रैमाक ही मेंशन्ड है, ठीक है, रैमाक कंप्यूटर। देन अभी रिसेंटली बोल सकते हैं 2002 मीन्स 20 साल पहले। सो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन एनालॉग डिवाइसेस, एनालॉग डिवाइसेस होते थे जो कि एग्जैक्टली ट्रांजिस्टर जैसे ही हैं बट ट्रांजिस्टर नहीं है, ठीक है, एनालॉग डिवाइसेस यूज हुए। अकॉर्डिंग टू 2007 में हम देखते हैं 15 साल पहले क्या क्या चीज यूज होता था। आपके बुक में ना ये पूरा एक पेज बना दिया है, इसको मैंने इसलिए शॉर्ट कर दिया, ऐसे ही डायग्राम करो, ऐसे ही लिखो, मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ना ओनली हम 100% हर एक फील्ड में देख रहे हैं, ऐसा नहीं है जो टोटल को आप 100% काउंट करेंगे गलत हो जाएगा। ये 100% से 94% किसमें यूज होता है, स्टोर डाटा डिजिटली। अगर 100% से इसको काउंट करें, हार्ड डिस्क हमारे सोसाइटी में कितना यूज होता था उस पीरियड में 2007 में, तो 52%। अगर 100% से ये चेक करते कि मैग्नेटिक टेप यूज कितना परसेंट होता था डाटा स्टोरिंग के लिए, दैट इज 11%। एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस भी 28%, बहुत रेयर यूज होता था ये दोनों, दैट इज अ मैग्नेटिक टेप तो बहुत ही कम यूज होता था, ऑप्टिकल डिवाइसेस फिर भी यूज होते थे। सो ये 100% में ओनली 28% इतना यूज करेंगे। देन नेक्स्ट XML, जैसे IBM है वैसे ही XML है, एक बोल सकते कंपनी है बहुत बड़ा, हैज बीन एम्प्लॉयड एज ए मीन्स ऑफ डेटा इंटरचेंज इन 2000, दैट इज 2000 मेंशन किया गया, मतलब ये इसका कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया कि कौन से ईयर में, बिकॉज वो बहुत सालों से वर्क कर रहे थे इसलिए मेंशन नहीं हुआ। तो XML ने बहुत सारा क्या किया, डाटा इंटरचेंज करने के लिए भी यूनिट्स बनाए, डाटा इंटरचेंज करने के लिए भी यूनिट्स बनाए। एंड लास्ट वन, XML बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये डोम के ऊपर डिपेंड करता था, डोम स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं बहुत इजीली कंप्यूटर में हम लोग बोल देते हैं डोम स्ट्रक्चर, एक्चुअली है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट को वो क्या करता था, ऑब्जेक्ट जैसे आप देखते हो ना वैसे ही मॉडल में वो फोल्डर में कैप्ट करके रखता था, तो इसलिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और भी बहुत भास्ट पॉइंट्स हैं बट इतना एनफ है, इतना क्लियर है।